नमस्कार, स्वामी फैंटेसी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच में खेले जाने वाले थर्ड T20 मैच की। इस मैच में हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया एक तरफा फेवरेट रहने वाली है, पर फिर भी स्कॉटलैंड की तरफ से कुछ ऐसे यूनिक प्लेयर हैं जो हमारे लिए जीएल के लिए बेस्ट प्लेयर साबित हो सकते हैं, तो उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्कॉटलैंड की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है उस पर हम बात कर लेते हैं। बात करेंगे जॉर्ज मुनसे पर, तो देखिएगा काफ़ी बेहतरीन इनका रिसेंट फॉर्म रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने ये कुछ खास नहीं कर पाएंगे। हेड टू हेड में इन्होंने 35 रन बनाए हैं। वेन्यू अगर हम देखें तो 30 के आसपास का इनका एवरेज है वेन्यू पर, और अगर देखें हम 2023-24 में तो 41 का एवरेज इनका बनता है। तो काफ़ी बेहतरीन प्लेयर होंगे आपके लिए, आप ट्राई कर सकते हैं। दुनिया जोश इंग्लिश को लेके जाएगी, जबकि अगर बैट सेकंड आता है ऑस्ट्रेलिया का तो जॉर्ज मुनसे ही मेरे आइडिया से बेहतर रहेंगे, क्योंकि जोश इंग्लिश का फिर नंबर तक नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करती है तब तो आप 170-190 का स्कोर है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, इतना बन जाएगा। पर अगर स्कॉटलैंड बैट फर्स्ट करती है तो मुझे नहीं लगता कि ये 130 से ऊपर रन बना पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के धारदार गेंदबाजी के सामने इनका कुछ बनने वाला नहीं है। अगर बात करें CTR पर, तो देखिएगा CTR कुछ खास है नहीं, क्योंकि CTR का रिसेंट भी हम देखें तो कुछ बिल्कुल से बेकार इनका चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप CTR को लेके चले जाएं। आप GL की एक टीम में कम से कम आप ट्राई करके चल सकते हैं। हो सकता है 20 से 25 रन लगा दें, पर ऐसा होने की संभावना नहीं के बराबर है। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम ड्रॉप करें तो हमारे पास 17 से 18 खिलाड़ी बचेंगे, और उन खिलाड़ियों में ड्रीम टीम बनाना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले हम स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों पर ही बात करेंगे, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर बात करने वाले हैं। हम बात करें बैरिंगटन की, तो देखिएगा बैरिंगटन रिसेंट तो काफ़ी अच्छा है। 24, 89, 38, 52, 17, 23 ऐसा करके इनका रिसेंट है। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी इन्होंने 33 के एवरेज से रन बनाए हैं, तो आपके लिए बेहतरीन पिक हो सकते हैं। आप इनको GL में ट्राई कीजिएगा। SL में तो इनका जगह बनेगा ही नहीं, क्योंकि SL ऐसा है कि और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, क्योंकि SL में फॉर्मूला है वो 9-2 या 10-1 का रहने वाला है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर देखें तो वेन्यू पर इन्होंने 41 के एवरेज से रन बनाए हैं, तो बैरिंगटन आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। वेन्यू के हिसाब से 23-24 में भी 50 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए हैं। और स्कॉटलैंड की तरफ से यही कुछ ऐसे यूनिक खिलाड़ी हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे 19% सिलेक्शन है बैरिंगटन का, तो कुछ खास नहीं है, आप इनको ट्रम्प अपनी टीम में बना सकते हैं। मैकलन की बात करें तो इन्होंने लगातार दोनों मैचों में अच्छा किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और हम देखें तो वेन्यू पर भी 42 के एवरेज से इन्होंने रन बनाए हैं, और 23-24 में भी काफ़ी बढ़िया इन्होंने किया है। तो मैकुलन को तो दुनिया लेके आएगी। आप भी मैकुलन को लेके चल सकते हैं। SL की टीम में कम से कम आपको ड्रॉप करना है तो आप GL में इनको ड्रॉप कीजिएगा। एम जोनेस पर बात करें तो ये दूसरे एक बेस्ट प्लेयर आपके लिए साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ खास करेंगे नहीं। तो 22 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी तो हमारे निकल ही गए, एक तो एम जोनेस निकल गया, दूसरा CTR हमारे लिए निकल गया। तो ये दोनों खिलाड़ी बिल्कुल से ऐसा मानिए कि ऑस्ट्रेलिया के सामने धराशायी ये हो जाएंगे। अब हम बात करें मार्क लिस्क पर, तो देखिएगा ये ऑलराउंडर में आपको मिलेंगे, और 32% सिलेक्शन है अभी तक मार्क लिस्क का। जबकि हम देखें तो हेड टू हेड में रन कुछ खास नहीं है, एक इनिंग में इन्होंने विकेट भी नहीं निकाले हैं। और वेन्यू अगर हम देखें तो 23 की एवरेज से रन बनाए हैं, जबकि 13 मैच में 18 विकेट निकाले हैं वेन्यू पर। तो आपके लिए वेन्यू के हिसाब से काफ़ी बढ़िया पिक ये रहने वाले हैं। 2023-24 हम देखें तो इन्होंने 10 इनिंग में 10 विकेट निकाले हैं, तो आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। GL में आप मार्क लिस्क को लेकर के आप चल सकते हैं, बेहतरीन प्लेयर आपके लिए ये रह सकते हैं। तो ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा इनको। अब हम बात करें बॉलर से मार्क वाट पर, तो 50% दुनिया इनको लेके जा रही है। मार्क वाट का रिसेंट कुछ मिला जुला रिसेंट है इनका, तो मार्क वाट भी कुछ खास नहीं होंगे। 2 इनिंग में 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निकाले हैं, पर अभी लगातार इस पिच पर तीसरा मैच ये होने वाला है, तो कुछ खास मेरे आइडिया से मार्क वाट तक का नंबर भी नहीं आएगा, और ये कुछ खास नहीं कर पाएंगे। वेन्यू देखें तो 17 मैच में 17 विकेट इन्होंने निकाले हैं, और 2023-24 में इन्होंने 13 इनिंग में 17 विकेट
निकाल रखे हैं। तो आप ट्राई करना चाहें तो जीएल के लिए ये भी बढ़िया पिक आपके लिए रहने वाले हैं, आप ट्राई करके चल सकते हैं। एसएल की टीम तो आपको कहीं देखना ही नहीं है। एसएल का टीम इतना बेहतरीन हमारा रहता है कि मैं दिन में अगर 2 मैच कवर करता हूं तो दोनों मैच आपको क्लीन स्वीप में आराम से देता हूं। उतना जितना क्लीन स्वीप देता हूं उतना सपोर्ट मुझे नहीं मिलता, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे और आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे। हम बात करें बी व्हील पर, तो देखिएगा बी व्हील हैं वो रिसेंट कुछ खास नहीं, 2 मैचों से इन्होंने कोई विकेट नहीं निकाला है, पर ये आपके लिए विकेट निकालेंगे क्योंकि दुनिया इनको बिल्कुल इग्नोर करके चल रही है, जबकि ये इग्नोर करने लायक बॉलर नहीं है। रिसेंट हम देखें तो 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट, यानी रिसेंट के 2 मैचों से कुछ खास नहीं किया, इसलिए दुनिया नहीं ले रही है। 2 इनिंग में हेड टू हेड में 1 विकेट निकाला है, इसीलिए दुनिया इग्नोर कर रही है। वेन्यू पर भी एक मैच में 0 विकेट है इनका। और हम देखें इस ईयर में तो इन्होंने 15 इनिंग में 17 विकेट निकाले हैं। पर बी व्हील मेरे आइडिया से तीसरे ऐसे हमारे लिए खिलाड़ी निकल करके आए जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी अब हमारे पास बचे 19 खिलाड़ी और 3 खिलाड़ियों को हमने ड्रॉप कर दिया तो 19 खिलाड़ी बचे। उनमें से 11 खिलाड़ी हम आसानी से अच्छे खासे लेकर के हम आ सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाएंगे तो ऐसा होना संभव है और ऐसा बिल्कुल हो जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा, लगातार आप कोशिश करेंगे तभी जीएल हमारी झोली में आने वाला है। सी शोले पर हम बात करें, सी शोले कहाँ गए, ये रहे सी शोले। सी शोले पर हम बात करें तो रिसेंट में सी शोले ने 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 3 विकेट निकाले हैं, यानी इन 13 इनिंग में 12 विकेट है इनके। पर सी शोले को आप देखिए 1 विकेट टेकर बॉलर हैं और आपके लिए ये पिछले मैच में भी ये ड्रीम टीम में रहे थे और मुझे लगता है अगर बॉल फर्स्ट आता है तो इस मैच में भी रहेंगे। पर अगर बॉल फर्स्ट नहीं आता है तो सी शोले को आप उन 3 खिलाड़ियों के साथ शामिल कर सकते हैं जो कि हमने ड्रॉप किए थे। तो आप देख लीजिएगा सी शोले अगर खेलते हैं और बॉलिंग फर्स्ट आता है तो सी शोले आपके लिए ट्रम्प बनेंगे, क्योंकि 12.39% इनका सिलेक्शन है, तो काफ़ी बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। अब हम बात करें सी ग्रेविस पर, तो देखिएगा ग्रेविस का कुछ ऐसा है कि पिछले मैच में तो इनको विकेट नहीं मिला, पर अगर आप इनको लेके चलते हैं तो 1 विकेट की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। 1 विकेट ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये निकाल के देंगे, इससे ज़्यादा विकेट ये नहीं निकाल के देने वाले हैं। अब रहे एक खिलाड़ी जिन्होंने हमारे लिए पिछले मुकाबले में अच्छा किया, जिनका नाम है बी क्यूरी। तो देखिए 100 पॉइंट इन्होंने जुटाई थी हमारे लिए और काफ़ी बेहतरीन रहे थे। अगर हम बी क्यूरी का रिसेंट अगर चेक करें तो 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, यानी विकेट टेकर बॉलर हैं और आपके लिए विकेट ये कन्फर्म निकाल के जाने वाले हैं। तो ट्राई आप इनको ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन पर, तो देखिएगा मैकग्रैक ट्रेविस हेड, ये दोनों ओपन आने वाले हैं। और मैंने आपको कल के मैच में आपको बोला भी था कि ऑस्ट्रेलिया है वो एक्सपेरिमेंट कर सकती है और एक्सपेरिमेंट हुआ। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको अच्छे से पता है। और मैंने जीएल मिनी जीएल ज़्यादा खेलने का इसीलिए बोला था क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमारा टीम है वो ख़राब भी जा सकता है और बेहतरीन भी कर सकता है, इसीलिए ऐसे मैचों में हमें कम से कम जीएल मिनी जीएल खेलना चाहिए। मैकग्रैक पर अगर सबसे पहले बात करें तो मैकग्रैक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिसेंट में लगातार कुछ खास नहीं किया है आईपीएल के बाद, तो मैकग्रैक को आप ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। दुनिया अभी भी इन पर भरोसा दिखा रही है और 50% से ऊपर इनका सिलेक्शन है, तो मैकग्रैक को आप ट्राई ज़रूर करके चल सकते हैं। आपकी मर्जी है, बाकी मैकग्रैक मुझे नहीं लगता कुछ खास करेंगे और करेंगे तब काफ़ी बड़ा करेंगे, इसीलिए जीएल की टीम में इनको कैप्टन आप है 1-2 टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर बनाइएगा। पर ऐसा इनका रिसेंट नहीं है, मैं रिसेंट के 6 मुकाबले इनके देख पा रहा हूँ तो 18 रन से ऊपर मैकग्रैक ने नहीं बनाए हैं, तो आप इनको ट्राई करके चलिएगा। एक मेरे खास मित्र हैं जिनको मैंने मेल के ज़रिए बताया था कि ट्रेविस हेड को आप बैट फर्स्ट में ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर उन्होंने मेरी बात मानी है और ट्रेविस हेड को अगर जीएल में ड्रॉप किया है तो काफ़ी बड़ा रिस्क और महत्वपूर्ण रिस्क उन्होंने लिया है, क्योंकि मैंने बोला था कि ट्रेविस हेड है वो बैट फर्स्ट में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, बैट सेकंड में काफ़ी बढ़िया होंगे पर बैट फर्स्ट में थोड़े से कमज़ोर होते हैं। और कल इन्होंने वही कमज़ोरी अपनी है वो दर्शा दी थी,
तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। 38 के करीब का एवरेज है इनका हेड टू हेड में, और ऑल ओवर भी हम देखें तो इनका यही हाल है। तो आप ट्रेविस हेड और फ्रेजर मैकग्रक में से दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किसको आपको बैट फर्स्ट में लेना है और किस खिलाड़ी को आपको जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बनाना है। बात करें मार्स पर, तो देखिए मार्स आपके लिए उपयुक्त खिलाड़ी साबित होंगे बैट फर्स्ट और बैट सेकंड दोनों में। पर मार्स हैं वो भी लगभग हेड टू हेड में 24 के आसपास का एवरेज है इनका, पर इस मुकाबले में अच्छा करेंगे। आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है ये एक आध ओवर बॉलिंग भी आपके लिए दे दे, तो बॉलिंग देने के चांस तो बहुत कम है, पर हो सकता है दे भी दे एक्सपेरिमेंट के तौर पर। तो आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वेन्यू पर देखें तो एक मैच में इन्होंने 39 रन की पारी है वो खेल रखी है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप सभी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे ट्रम्प खिलाड़ी हैं जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं जीएल में, तो मैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। जोश इंग्लिश पर बात करें तो इंग्लिश देखिए वाकई में इंग्लिश है। जिस दिन खेलेंगे काफ़ी ताबड़तोड़ खेलने वाले हैं, और जिस दिन ये फ्लॉप होंगे तब हमारे लिए धोखे के सिवाय ये कुछ नहीं करने वाले हैं। तो देखिएगा इंग्लिश को आप कैप्टन तो मत लीजिएगा, क्योंकि दुनिया काफ़ी सारा इन पर ट्रस्ट कर रही है। 87% अभी तक इनका सिलेक्शन है, तो आगे चल के तो काफ़ी बड़ा होने वाला है। ट्राई तो कीजिएगा, पर कैप्टन वाइस कैप्टन मत दीजिएगा जोश इंग्लिश को, क्योंकि लगातार ये अच्छा प्रदर्शन कभी नहीं करते। तो आज क्या करेंगे, फिर भी आपका मन हो तो एक टीम में वाइस कैप्टन आप बना के जा सकते हैं। पिछले मैच में ये यूनिक कैप्टन थे। बात करें स्टोइनिस पर, तो दुनिया इन पर काफ़ी ट्रस्ट कर रही है, और ट्रस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न बैटिंग और बॉलिंग दोनों। पर इस मैच में इनकी बॉलिंग पर विकेट मिलने की संभावना थोड़ी सी कम है, क्योंकि टप्पा खाने के बाद इनका बॉल है वो सही तरीके से नहीं आने वाला है, और सामने जो बैट्समैन होगा उसकी समझ में अच्छे से बॉल आ जाएगा, क्योंकि ये थर्ड मैच है और पिच है वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो इस पिच पर स्टोइनिस ज़्यादा विकेट नहीं निकालेंगे, इसीलिए आप एक बैट्समैन के तौर पर इनको ट्राई करके चलना चाहिए। चल सकते हैं, टीम में ज़रूर लीजिएगा, पर आप कैप्टन वाइस कैप्टन इनको बना के नहीं जा सकते। ग्रीन हैं वो लगातार अच्छा कर रहे हैं, और ग्रीन का फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, विकेट भी आपको लेके दे सकते हैं। रिसेंट काफ़ी बढ़िया है, और रिसेंट के अलावा हम देखें तो इन्होंने हेड टू हेड में भी अच्छा किया है। पिछले मुकाबले में तो देखिए इन्होंने धागा खोल दिया था, काफ़ी बढ़िया किया था। तो आप इनको लेके चल सकते हैं। बड़ा वाला ट्रम्प अगर कोई बनने वाला है तो वो बनने वाला है हार्डी। हार्डी इसलिए बनने वाला है क्योंकि हार्डी पर दुनिया अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रही है, पर हार्डी आपके लिए काफ़ी बढ़िया पिक साबित हो सकते हैं। आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हार्डी विकेट भी लेंगे और बैटिंग पर भी इनका प्रमोशन हो सकता है, तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया पिक साबित होने वाले हैं। टीम डेविड पर बात करें, टीम डेविड को आप ट्राई कीजिएगा, तब ट्राई कीजिएगा जब आपको लगे कि ऑस्ट्रेलिया का बैट फर्स्ट है, तब इनका कुछ अगर नंबर लगे तो लगे, वरना टीम डेविड आपके किसी काम आने वाले नहीं हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये बॉलिंग ज़रूर करवा सकते हैं, वो ब्रेक बॉलर हैं, तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। टीम डेविड के लिए मैं आपको उचित खिलाड़ियों में नहीं इनको गिनने वाला हूं, इसलिए हाँ हो सकता है एक दो कैच ये पकड़ लें, फील्डिंग अच्छी कर लें, तो उनके आपको पॉइंट देखिए ड्रीम टीम में आ जाए, वो एक अलग बात है। तो आप इनको भी उन 4 खिलाड़ियों की सूची में आप शामिल कर सकते हैं। अब हमारे पास बचे 18 खिलाड़ी, 18 में से 11 निकालने ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो को पूरा गौर करके आप देखिएगा, सुनिएगा, तब जाके आपकी समझ में आएगा कि जीएल कैसे बनने वाला है। बात करें सीन एबट पर, तो देखिएगा सीन एबट आपके लिए बेहतरीन पिक भी होंगे और आपको लेना ही पड़ेगा इनको, पर कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनको दे के नहीं जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो बॉल फर्स्ट में इनको वाइस कैप्टन दे सकते हैं, कैप्टन पिक ये नहीं रहने वाले, पर फिर भी आप इनको कैप्टन दे के जाएँ तो जा भी सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ये जो चारों खिलाड़ी हैं इनको दुनिया बिल्कुल कैप्टन वाइस कैप्टन लेके जाने वाली है। ये ऐसे 5 खिलाड़ी हैं जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन दुनिया लेंगी। बैट्समैन से हम देखें तो ट्रेविस हेड पर ज़्यादा दुनिया भरोसा दिखाने वाली है, ये दुनिया भर के कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं, इसलिए आप इन खिलाड़ियों पर थोड़ा गौर कर सकते हैं। गौर किस तरह से, आप गौर इस तरह से कर सकते हैं कि दुनिया इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकती है, तो आप इनके अलावा जो खिलाड़ी बचते हैं उनको आप यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन लेके जा सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग फर्स्ट करे तो बॉलिंग फर्स्ट में आपके लिए जेवियर बार्टलेट है, काफ़ी बढ़िया होंगे, काफ़ी अच्छे विकेट निकालेंगे। जाम्पा है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है तो आप जाम्पा को ले जा सकते हैं। 2 टीम में, एक में कैप्टन बार्टलेट को, जाम्पा को वॉइस, एक में जाम्पा को कैप्टन और वॉइस बार्टलेट को। ऐसा करके 2 टीमें आप ज़रूर बनाइएगा, आपके लिए बढ़िया दोनों टीमें रहने वाली हैं। बार्टलेट है वो काफ़ी बेहतरीन आपके लिए करेंगे, क्योंकि दुनिया अभी तक बार्टलेट पर ज़्यादा भरोसा नहीं दिखा रही है, यानी ये टीम में तो इनको लेके जा रहे हैं पर ज़्यादा इनको ट्रस्ट में नहीं ले रही है कैप्टन पिक के तौर पर। जाम्पा को हम देखें, जाम्पा लगातार 2-2 विकेट तो निकाल रहे हैं, पर कैप्टन वाली अभी तक इनकी इनिंग नहीं आई है और आएगी, जल्द आएगी। तो आप इनको ट्राई कीजिएगा ज़रूर, ट्राई दुनिया भी करेगी, आप भी करेंगे। अरुण हार्डी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि अरुण हार्डी को दुनिया इग्नोर कर रही है, पर इग्नोर करने लायक खिलाड़ी ये नहीं है। रिसेंट इनका बेहतरीन चल रहा है, तो हार्डी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए अपना जो टीम बन रहा है उस टीम पर अगर हम जाएं तो वो टीम कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, लिस्क को भी आप लीजिएगा और बैरिंगटन को तो आप लेके जा ही सकते हैं। तो हमारा जो टीम बन के सामने आएगा वो टीम हमारा कुछ इस तरह से आएगा। इन 2 खिलाड़ियों को आपको लेना ज़रूरी है। मैकग्रक को अगर आप ड्रॉप करके चल रहे हैं तो एसएल की टीम में मार्स आपके लिए उपयुक्त खिलाड़ी होंगे। इस तरह का टीम आप लीजिएगा। मैंने मार्क वाट को लिया है, इसीलिए मैं मैकग्रक पर जा रहा हूँ। आप कैप्टन वॉइस कैप्टन के तौर पर आप हेड और मैकग्रक पर भी जा सकते हैं। बार्टलेट और जाम्पा के बारे में मैंने आपको बता दिया। इनको आप कैप्टन वॉइस कैप्टन आज के मैच में कम से कम इन दोनों खिलाड़ियों का आप लेके मत जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों खिलाड़ी फ्लॉप होने वाले हैं, तो इनको आप लेके मत जाइए। बाकी अपना जो फाइनल टीम होगा वो टेलीग्राम पर आएगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।